हम तो अपने केस तक जो है वो सीमित रहते हैं, क्योंकि हमारा वहीं तक है। अब केस के संबंध में जो आप पूछना चाहें वो पूछें। कुछ इनका वक्तव्य जो कल का है वो हमारे दृष्टि में भी लाया गया है, तो उस पर अगर आप कुछ पूछना चाहें प्रश्न, तो आपके प्रश्न के अनुसार उत्तर दें। पहला इनका जो आरोप है सर कि प्रधानमंत्री जाकर पैर छू रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी फर्जी शंकराचार्य हैं, वो फ्रॉड हैं, इनका आरोप था। और इस बात को जो ट्रोलर्स हैं, खासकर एक पार्टी विशेष से जुड़े हुए लोग, वो भी एक देखेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर का स्क्रीनशॉट वो रेगुलर चलाते हैं, मैं इंडियन एक्सप्रेस का वो खबर भी दिखाना चाहूंगा। तो इनका कहना है कि ये शंकराचार्य हैं ही नहीं। पहला इनका जो तर्क है कि शंकराचार्य वसीयत से नहीं बनते, जैसे कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के गुरु जी जो हैं, उन्होंने वसीयत की, तो इनका कहना है वसीयत से कभी शंकराचार्य नहीं बनते। दूसरा इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखा है। तो वस्तुस्थिति क्या है इसमें? एक एक चीज पर चलें, एक साथ इतने प्रश्नों का उत्तर तो नहीं हो सकता है, तो एक एक प्रश्न पर एक एक उत्तर दें। तो पहली तो बात वसीयत पे ले लेते हैं सर कि पहले, हाँ, हमने भी बहुत सुना है, इन्होंने कोर्ट में भी कहा है, हर जगह कहा है कि शंकराचार्य की परंपरा में वसीयत के लिए कोई स्थान नहीं है, वसीयत के आधार पर शंकराचार्य नहीं बनते, ये इनका कहना है। और बड़े प्रेम से लोग सुनते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ ये बता दूं कि शंकराचार्य जी के वकील के रूप में मैंने कार्य किया था, जरूर, उनका मैं अधिवक्ता था। लेकिन जो विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, चंपत राय आदि लोग थे, वो सभी जो है वो हमारे पास आते थे, हमारी बहस से बड़े प्रसन्न थे। इसीलिए जो है शंकराचार्य का मैं वकील अवश्य था, लेकिन मुझे उस कार्यक्रम में भी बुलाया गया था। हालांकि बहुत ही मैं एक राष्ट्रवादी किस्म का व्यक्ति शुरू से रहा, इसलिए मुझे ज्ञात भी नहीं था कि संघ का संगठन है। एक नेशनलिस्ट लॉयर्स फोरम बनाया गया था हमारे हाई कोर्ट में, उसका मैं हाई कोर्ट का कन्वेनर भी रहा। तो ऐसी स्थिति में आज भी मैंने हम नहीं मानते कि भाई संघ या ये दूसरे हैं, शंकराचार्य जी दूसरे हैं। हम ये मानते हैं कि दोनों ही धर्म के लिए तो कार्य करते हैं, लेकिन कार्य प्रणाली में अंतर आने के कारण जब जो है संघ के लोगों का ये कार्य है कि धर्म पर आधारित ये राष्ट्र कायम कर रहे हैं, वो करें, वो अच्छी बात है। उसमें धर्माचार्यों की मदद लें, वो भी अच्छी बात है, धर्माचार्यों को मदद भी करनी चाहिए। लेकिन धर्माचार्यों की गद्दी को अपमानित करने का कार्य इनको नहीं करना चाहिए। अन्यथा हम जैसे लोग जो कि इनके शुभचिंतक भी होते हैं, धर्माचार्यों को भी इनके प्रति सहृदय बनाने का काम करते हैं, हम लोगों को भी घोर निराशा होगी और इनसे दूर जो है वो लोगों को हटना शुरू हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्माचार्य जो हैं इनका सम्मान जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इस पूरे संगठन को प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनकी समय समय पर आलोचना करते रहे हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी, खास तौर से पुरी के शंकराचार्य जी और ज्योतिर्मठ के स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद जी, पुरी के स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। फिर भी वो दोनों ही लोगों को सामने पड़ने पर उन्हें चरण स्पर्श प्रणाम करते हैं। और उनकी इतनी हमने महानता देखी कि द्वारका शंकराचार्य जी को जब वो प्रणाम कर रहे थे तो पैर से उन्होंने मोजे तक निकाल दिए थे। ये उनका राजनीति में उनका कोई प्रतिद्वंदी है, कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है वो अलग बात है, लेकिन धर्माचार्यों की मर्यादा का वो पूरा ध्यान रखते हैं, ये इससे प्रकट होता है। हमारे यहाँ के कभी भी धर्माचार्यों को हम गाली नहीं देते, उनकी ये हमारी संस्कृति नहीं है। और अगर कोई धर्माचार्य को गाली देता है तो फिर वो हिंदू कैसे है, इससे हमें बचना चाहिए। ये हमने प्रारंभ में अपने विचारों को कहा, हम जो भी कहेंगे वो निष्पक्ष कहेंगे। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती जी के प्रति भी मेरी कोई दुर्भावना नहीं है, वो भले अपना कुछ भी कहें, हम लोग एक अधिवक्ता हैं। मैं बता दूं आप लोगों को कि अधिवक्ताओं के बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है जमीला बानो केस में,
वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिवक्ताओं का काम बहुत ही कठिन है। एक तरफ कानून कहता है कि जघन्य से जघन्य अपराध करने वाले का भी वो केस अस्वीकार नहीं कर सकते। आप देखिए, कसाब को भी वकील दिया गया, जिस वकील को ड्यूटी दी गई तो उसको वकालत करनी ही पड़ी, वो किसी का केस इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि समाज के प्रति भी उन्हें देखना है कि ऐसा केस न करें कि समाज पर बुरा असर पड़े। तीसरी चीज ये भी कहा गया है कि विपक्षी जो है वो उनकी निंदा करने में लगा रहता है, और जब मुकदमा हार जाए तो अपने पक्ष वाला भी पीठ में चूड़ा घोंप देता है। सही बोलने लगे तो जज भी जो है उनको चुप कराने की कोशिश करते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तलवार उनके सिर पर लटकती रहती है। ऐसी स्थिति में वकीलों का आमतौर पे और पेशे में एक क्लाइंट है तो दूसरा जो है उसका शॉप ओनर है, एक दो वकीलों के साथ रिश्ता होता है या तीन, ये बहुआयामी इसमें जो है वकील का होता है। इसलिए वकील जो है वो न्यायालय के पुरोहित, प्रीस्ट ऑफ द कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो हम लोग उसी परिस्थिति में काम करते हैं। हमारा काम है जितना हमें सत्य पता होता है वो कोर्ट के सामने रखते हैं। अब हम जो है इसी दृष्टिकोण से स्वामी गोविंदानंद जी का रखते हैं, और वो भी जो है किसी को, माने देश के लोगों को कोई कपट पूर्वक बयान देके, झूठा बोल करके किसी को ठगना, किसी को अपनी बात मनवाने के लिए झूठ बोलना, ये सब जो है उनके धर्म के अनुसार भी पाप है और कानून के अनुसार भी अपराध है। तो मैं अब एक एक करके बताता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि शंकराचार्य परंपरा में वसीयत नहीं होती। इसका मतलब ये है कि या तो वो शंकराचार्य परंपरा के हैं नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं, या तो उन्हें ज्ञान नहीं है, और या ज्ञान है तो जानबूझ करके भारत की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब मैं एक एक बात बताता हूँ। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जिनको कि ये अपना गुरु कहते हैं, हालांकि ये उनके शिष्य नहीं हैं, ये मुझे भी ज्ञात है, इनके पास एक भी कोई पंजीकृत कोई भी दस्तावेज हो जिस पर उनका हस्ताक्षर इनका हो, ये प्रकट कर दें, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिस पर इनका हस्ताक्षर हो या उनका हस्ताक्षर हो जिसमें उन्होंने कहा हो कि ये हमारे दंडी सन्यासी शिष्य हैं, ये उसको प्रकट कर दें। इनका दायित्व है कि मीडिया के सामने रखें। हम लोग तो उनके गृहस्थ शिष्य हैं, हमारे पास पूरे उनके हस्ताक्षर सहित जो है वो दस्तावेज हैं। छोटे से छोटे उनके जो पैरोकार रहे हैं, जो राजेंद्र मिश्रा आदि जो कोर्ट में पैरवी करते हैं, उनके पास भी उनके पावर ऑफ अटर्नी है, हस्ताक्षर हैं। ये इतने बड़े शिष्य हैं, इनके पास एक उनका हस्ताक्षर युक्त कोई भी जो है वो प्रमाण नहीं है। ये बड़ी अचंभे की बात है, इनके पास प्रमाण नहीं है। ये मैं इस आधार पर कहता हूँ, जहाँ तक कि इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में पहले इंटरवीनिंग पिटीशन लगाया 2022 में, इन्होंने लगाया कि हमको भी इसमें पार्टी के रूप में हस्तक्षेप करने का, बोलने का मौका दिया जाए, यही बस इन्होंने कहा। उसके बाद एक साल के बाद दूसरा पिटीशन इन्होंने लगाया सब्स्टिट्यूशन का, कि उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में शंकराचार्य जी के हमको पार्टी बना दिया जाए। उन दोनों ही पिटीशन में इन्होंने एक भी स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद जी की निंदा करना, मैं महाविद्वान हूँ, ये सब कहना, ये सब बातें तो इन्होंने कर दिया। देश के कुछ गिने चुने विद्वानों में अकेले यही हैं, दूसरे कोई नहीं है, ये सब तो इन्होंने वहाँ कहा। लेकिन शायद इनको ये नहीं मालूम है कि न तो वहाँ कोर्ट में शास्त्रार्थ हो रहा है, न तो आपकी विद्वत्ता का परीक्षण हो रहा है। वहाँ तो ये देखा जाएगा कि क्या आपका उन ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी से कोई शिष्य और गुरु का संबंध रहा है, तो उसके संबंध में आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं। इन्होंने जो डॉक्यूमेंट लगाया है इनकी पिटीशन में, वो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का 1 जुलाई 2021 का पत्र है। अब आप उसको निकाल करके देख सकते हैं। वो पत्र जो है, इनका जो पिटीशन है, सब्स्टिट्यूशन पिटीशन, उसमें लगा हुआ है। अब उसमें ये लिखा हुआ है, उस पत्र में जगत गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है कि हमने हमारे दो ही दंडी सन्यासी शिष्य हैं, स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी और स्वामी सदानंद सरस्वती जी। इनको जिस दिन से हमने दीक्षा दी है,
अलग अलग पीठों का, उनको द्वारका पीठ का स्वामी सदानंद सरस्वती जी को, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को ज्योतिष पीठ का कार्य हमने सौंप दिया है। ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस समय जो है वो मैं अस्वस्थ हूँ, एक और नई बीमारी का पता चला है जबलपुर हॉस्पिटल में, इसलिए मैं अब ये स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। वो उन्होंने स्पष्टीकरण लिखा है कि वो स्पष्टीकरण इस लेटर के माध्यम से ये करना चाहते हैं कि आप इसमें देखें कि एक उनका जो है वो 1 जुलाई का पत्र होगा। अब अच्छा, ये अलग चीज़ है, ये आप जो दिखा रहे हैं ये नहीं है क्या ये है? अलग। तो उसमें जो है उन्होंने ये कहा है कि जब तक अब जो है आप सभी लोग, सबको, अपने सारे शिष्यों को, सनातनियों को मैं आज्ञा देता हूं कि आज से इनमें वो मुझे देखें, और जब मेरा शरीर छूट जाए तो ये उन पीठों के शंकराचार्य बन जाए, उसके बाद इनमें आदि शंकराचार्य को देखें। ये उनकी आज्ञा है, उनका धर्मादेश है। और उन्होंने ये कहा कि मंत्र दीक्षा तो मैंने लाखों लोगों को दी है, लेकिन दंड संन्यास की दीक्षा मैंने केवल इन दोनों को इस रूप में दिया है, यानी अपने उत्तराधिकारी के रूप में। और उन्होंने अपनी वसीयत में ये कहा है कि एक अन्य हमारे ब्रह्मचारी थे राम रक्षानंद जी, उनको हमने दंड संन्यास अन्य कारण से दिया, और उनका नाम राम रक्षानंद सरस्वती था, जो कि अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं। 1 फरवरी 2017 को उन्होंने जो वसीयत लिखी उसमें उन्होंने लिखा कि वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। और वास्तविकता ये है कि 2007 में उनको उन्होंने दंड संन्यास दिया था और 2011 में वो ब्रह्मलीन हो गए थे। और इन लोगों को, दोनों को संन्यास स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी और स्वामी सदानंद सरस्वती जी को उन्होंने अप्रैल 2003 में दिया था। ये उनके सबसे वरिष्ठ और एकमात्र यही 2 उनके सन्यासी शिष्य थे। अब वसीयत की बात जब आती है तो इनका ये कहना है, जो वसीयत जगत गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है, हर पृष्ठ पर उनके हस्ताक्षर हैं, वो पंजीकृत है। ये जिस तरीके से कह देते हैं कि फर्जी है, या जो है वो जाली है, या तो लोगों को गुमराह करते हैं, और लोग भी उतना समझ नहीं पाते, क्योंकि कोई भी पंजीकृत अगर दस्तावेज है तो उसको न्यायालय ही कह सकता है कि वो फर्जी है, जाली है, और न्यायालय ही उसको शून्य घोषित कर सकता है। किसी स्वामी गोविंदानंद जी सरस्वती या यहाँ तक कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी अधिकार नहीं है। वो अधिकार खाली न्यायालयों को है, वो भी सिविल न्यायालयों को। तो वो उसको कर सकते हैं, वो भी काम यही ले लेते हैं, ये बोल देते हैं कि वो फर्जी है। तो भाई आपके कहने से कोई क्यों मान लेगा? पंजीकृत रजिस्ट्रार गवाही लेकर के तब वो करते हैं, तो रजिस्ट्रार जो है अपने अधिकारिता का प्रयोग किए तो आप उनके ऊपर हो गए। बहरहाल, अब रही बात ये कि वसीयत को किस आधार पर इन्होंने फर्जी कहा। इनका स्टैंडर्ड ये है, इनका पैमाना ये है कि शंकराचार्य की परंपरा में वसीयत नहीं मान्य है, और स्वयं गुरुजी वसीयत को मानते ही नहीं थे, इसलिए वसीयत फर्जी है। ये इनका एक आधार है। अब ये जानबूझ करके ये कहते हैं या अनजाने में, अगर अनजाने में कहते हैं तो इनको परंपरा का ज्ञान नहीं, और अगर जानबूझ के कहते हैं तो लोगों के साथ जो है वो इसको धोखेबाजी की परिभाषा में आता है, कपट की परिभाषा में आता है, दुरुपदेशन की परिभाषा में, जिसको मिसरिप्रेजेंटेशन कहते आता है। क्योंकि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज द्वारका के शंकराचार्य स्वामी अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ की वसीयत के आधार पर बने थे, और इन्हीं की तरह दत्त योगेश्वर नाम के एक दंडी सन्यासी ने उस वसीयत को चुनौती दी थी उनको द्वारका के शंकराचार्य बनने पर, जिसका निस्तारण राजकोट के चैरिटी कमिश्नर ने अपने आदेश से 1984 में किया था। और उन्होंने कहा था कि वसीयत द्वारका की परंपरा के अनुसार वहाँ के शंकराचार्य जिसको नामित करते हैं, वसीयत लिखते हैं, वही शंकराचार्य होता है। अभिनव सच्चिदानंद जी ने हर पृष्ठ पर साइड में भी दस्तखत किया है, आखिर में नीचे भी दस्तखत किया है, गवाहों ने प्रमाणित किया, ये वसीयत प्रमाणित होती है। इसलिए इस वसीयत के आधार पर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को द्वारका का शंकराचार्य, वहाँ के सभी ट्रस्टों का ट्रस्टी घोषित किया जाता है, और स्वामी अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ की जगह नाम हटा के उनका नाम वहाँ पर कर दिया जाए।
ये आदेश हुआ। वो 50 पृष्ठ का जो है वो जजमेंट है और गुजराती में है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी हम लोगों के पास उपलब्ध है, गुजराती भी है। उसको ये अगर पढ़े होते तो वो वसीयत के आधार पर स्वयं जिनको ये गुरु कहते हैं, गुरु वो है नहीं इनके, लेकिन मान लीजिए कि एकलव्य जैसे द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके गुरु मान लिया, अगर ऐसी कोई धारणा इनके अंदर आ गई हो तो भी इनको जानना चाहिए कि इनके गुरु जी जिनको ये कह रहे हैं वो द्वारका के शंकराचार्य वसीयत के आधार पर बने। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, ये कहते हैं कि पुरी के शंकराचार्य जी बहुत ही विद्वान हैं, बहुत ही दिव्य हैं, बहुत ही जो है वो ज्ञानी हैं, इस समय वो सबसे बढ़ चढ़ के हैं, वो जो कहें वो सही। तो ये बात मैं भी मानता हूँ कि पुरी के शंकराचार्य जी बहुत ही विद्वान हैं, तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, उन्होंने जो है 150 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब कम से कम पुरी शंकराचार्य जी की तो बात इनको माननी चाहिए। ये जो है अक्सर देखे जाते हैं, ये मठामनाय महानुशासनम की बात करते हैं गोविंदानंद सरस्वती जी कि मठामनाय महानुशासनम के अनुसार शंकराचार्य होते हैं। तो उस मठामनाय महानुशासनम की पूरे विश्व में एक ही व्याख्या माने भाष्य जिसको कहें, पूरे विश्व में हिंदी में एक ही भाष्यकार हैं, वो हैं पुरी के शंकराचार्य, और अंग्रेजी में पूरे विश्व में एक ही भाष्यकार हूँ, वो मैं हूँ। यही दो भाष्यकार हैं, बाकी सभी अनुवादक हैं। आचार्य बलदेव उपाध्याय पद्मश्री ने भी अनुवाद किया है, जगत गुरु शंकराचार्य द्वारका शारदा पीठाधीश्वर और ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने भी अनुवाद किया है, डॉक्टर कामेश्वर मिश्र ने भी अनुवाद किया है, एक अयोध्या के विद्वान हैं उन्होंने भी अनुवाद किया है। तो अनुवादक तो बहुत हुए हैं, लेकिन भाष्य दो ही किए। उस भाष्य में अब इन सत्य का ज्ञान जिसको आप पूज्य मानते हो उनका अनुकरण करना चाहिए। ये देखिए, ये पुस्तक है, ये आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये आप दिखा सकते हैं। तो ये और पूरी मठ से ही ये प्रकाशित भी हुई है, उनका जो प्रकाशन है उसी प्रकाशन से ये प्रकाशित है। अब इसमें देखिए कि इसमें भी उन्होंने लिखा है कि ये जो पुरी के शंकराचार्य निरंजन देव जी तीर्थ जो थे, देखिए यहाँ से शुरू होता है निरंजन देव तीर्थ का, उन्होंने पदासीन काल लिखा और संबंधित मुख्य जो है वो जो पृष्ठ है मैं यहाँ से पढ़ूंगा। ये देखिए हमने येलो कलर से पीतर वर्ण से इसको हमने रेखांकित कर रखा है, मैं इसको पढ़ देता हूँ। आप देखिए वो लिखते हैं पुरी महाराज जी कि भारती कृष्ण तीर्थ जी के ब्रह्मलीन होने के पश्चात उनकी भावना के अनुसार 30 जून 1964 तक द्वारका शारदा पीठ के श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ गोवर्धन मठ का संचालन करते रहे। यानी जब भारती तीर्थ जी का शरीर छूट गया तो उनको कोई योग्य उत्तराधिकारी मिल नहीं पाया था, तो उन्होंने एक वसीयत लिखी। उस वसीयत में कई लोगों के उन्होंने नाम लिखे थे। उसके बाद उन्होंने ये लिखा था कि उसके बाद दंड संन्यास दे करके अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ जी किसी भी व्यक्ति को जो योग्य होगा दंड संन्यास देके और उनको बना देंगे वो शंकराचार्य वहाँ का। और ये कहा जाता है कि उन्होंने उस वसीयत में निरंजन देव तीर्थ नाम भी रखा था कि जिसको बनाएंगे वो नाम भी रख देंगे, ऐसा कहा जाता है, उसकी वसीयत में लिखा था। अब बहरहाल अब हम महत्वपूर्ण ये है सबसे वो पढ़ते हैं इसको, गोविंदानंद जी और जितने उनके समर्थक हैं या जो भी उनके द्वारा दिग्भ्रमित किए गए हैं वो बड़े ध्यान से सुने। ये पुरी महाराज जी लिखते हैं, ब्रह्मलीन भारती कृष्ण तीर्थ जी के अंतिम इच्छा पत्र के अनुसार, अंतिम इच्छा पत्र के अनुसार, हम वकील लोग एडवोकेट भी लिखते हैं लास्ट विल, यानी अंतिम विल ही प्रभावी होती है। तो अंतिम इच्छा पत्र के अनुसार उन्होंने आषाढ़ कृष्ण षष्ठी बुधवार विक्रम संवत 2021 शक संवत 1886 तदनुसार 1 जुलाई 1964 को इस पीठ पर श्री निरंजन देव तीर्थ जी का विधिवत अभिषेक किया। यानी भारती कृष्ण तीर्थ जी की का जो अंतिम इच्छा पत्र था यानी लास्ट विल थी, उसके आधार पर
श्री निरंजन देव तीर्थ जी को पुरी का शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ जी ने बनाया। और पुरी महाराज जी ये भी कहते हैं कि द्वारका मठ के चार्ज में वो 4 साल तक रहे भी। तो ऐसी स्थिति में अब बताइए कि पुरी महाराज जी, जिनका वो बहुत बार नाम लेते हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा, कम से कम इस ग्रंथ को भी वो लेके घूमते हैं। वो कहते हैं मठामनाय महाशासनम पर मुझसे कोई भी शास्त्रार्थ कर ले, कई जगह चले जाते हैं, काशी में कहाँ कहाँ। अरे इस पुस्तक को लेके घूमते हो आप, कम से कम इस पृष्ठ को तो पढ़ लिए होते, तब तो झूठ न बोलते। या जानबूझ के अब झूठ बोल रहे हैं तो निंदनीय कर्म है। अगर इसको आपने पढ़ा है, पढ़ने के बाद भी झूठ बोल रहे हैं तो जो है वो बहुत ही निंदित कर्म है। तो ये तो 2 मठों की बात आपके सामने आ गई। द्वारका मठ की आ गई वसीयत के आधार पर, और यहाँ पर भी आ गई पुरी मठ की वसीयत के आधार पर। अब हम ज्योतिष पीठ में आ जाते हैं। ज्योतिष पीठ 165 वर्ष तक उच्छिन्न रहा, 1776 से 1941 तक। 1941 में ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य बनाए गए। 3 शंकराचार्यों की के आदेश से भारत धर्म महामंडल के द्वारा, उनके प्रतिनिधि के रूप में, एजेंट के रूप में। अब जो है जब ब्रह्मानंद जी शंकराचार्य हो गए, तो जब उनका शरीर छूटा तो एक वसीयत मिली। एक वसीयत मिली, उसमें नंबर 1 पर शांतानंद सरस्वती जी का नाम लिखा था। शांतानंद जी सरस्वती जी ने उस वसीयत के आधार पर अपने को शंकराचार्य घोषित किया। अन्य 3 शंकराचार्यों ने यह प्रश्न उठाया कि ये योग्य नहीं है, जो मठामनाय महानुशासनम में योग्यता विहित है। कहा गया है उसमें कि सुचिर जितेंद्रियो वेद वेदांगादि विशारद योगज्ञ सर्वशास्त्राणाम समत स्थानम आपनुयात। जो पवित्र हो, जितेंद्रियो, वेद और वेदांग, 4 वेद हैं और जो है उनके वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, ये सब उनके वेदांग हैं। तो वेदांगों का भी ज्ञाता होना चाहिए। और योगज्ञ सर्वशास्त्राणाम, सारे शास्त्र जो है, पुराण हैं, जो षट दर्शन है, सबका ज्ञाता होना चाहिए। वही मेरे स्थान पर बैठे। अन्यथा रूढ़ो भी निग्रहारो मनीषिणाम, अगर जो है इन योग्यताओं से युक्त नहीं बढ़ गया तो मनीषी हटा दें। तो 3 शंकराचार्यों ने जो है उनको अपदस्थ करके दूसरे को बना दिया, स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी को। लेकिन न्यायालय ने वसीयत को ही प्रमाण माना और न्यायालय ने स्वामी शांतानंद जी के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी कर दी। उन्होंने कहा कि इनके पक्ष में वसीयत है, इसलिए ये शंकराचार्य कृष्णबोधाश्रम जी नहीं लिख सकते। हालांकि कृष्णबोधाश्रम जी ने उसके विरुद्ध अपील की थी। अपील जो है वो लंबित थी, उसी समय उनका शरीर पूरा हो गया। फिर 3 शंकराचार्यों ने बाद में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को उनकी जगह पर, उनकी जगह पर तो नहीं, वो तो किसी को बनाए नहीं, तो ज्योतिष पीठ रिक्त हो गया था, तो उस रिक्त स्थान की पूर्ति उन्होंने नए शंकराचार्य को बना के की। न तो ये कृष्णबोधाश्रम जी के शिष्य थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, न उनके उत्तराधिकारी थे। ये अपने स्वतंत्र अधिकार से 3 शंकराचार्यों के द्वारा बनाए गए। तो ये अब वहां पर जो है इन्होंने ये कहा है, एक जो है हमने देखा था स्वामी गोविंदानंद जी ने एक वीडियो पोस्ट कर रखा है, उससे भी लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। 2012 का वो वीडियो है। वो कहते हैं कि गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि वसीयत हमें मान्य नहीं है, वसीयत को मैं नहीं मानता, उसके आधार पर शंकराचार्य नहीं होते। उसमें स्वयं शंकराचार्य जी ने प्रथम में ही कहा है कि मैं द्वारका में वसीयत के आधार पर शंकराचार्य बना, ये स्वयं वो कहते हैं। बाद में एंकर बोलती है, उसके बाद फिर वो कहते हैं कि ब्रह्मानंद जी की वसीयत को हम लोग प्रमाण नहीं मानते। इसलिए वो प्रमाण नहीं मानते, इसलिए नहीं कि वसीयत से नहीं हो सकते, इसलिए वो प्रमाण नहीं मानते क्योंकि अयोग्य व्यक्ति उस वसीयत के आधार पर बनाए गए थे। वहां पर वो तर्क भी देते हुए देखे जाते हैं कि जैसे अपनी धन संपत्ति कोई भी अपनी पत्नी को लिख दे, किसी को भी लिख दे, लेकिन शंकराचार्य का पद वैसा धन नहीं है कि जिस किसी को वसीयत कर दे। यानी वसीयत के साथ साथ दूसरी शर्त है कि उसमें योग्यता भी होनी चाहिए, वो नहीं उनमें थी, इसलिए वो प्रमाण नहीं मानते हैं। तो अब वसीयत की कहें तो जो अगर जो है वो ये जो गोविंदानंद जी हैं, अगर जो है ये स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को गुरु
मानते हैं तो इनके गुरु के गुरु ब्रह्मानंद थे, तो ब्रह्मानंद जी ने भी जो है वो वसीयत लिखी है। तो इसका मतलब ये है कि 3 मठों की परंपरा में वसीयत आ गई। अब चौथे मठ में आ जाते हैं, श्रृंगेरी मठ में। श्रृंगेरी मठ में एक जो है वो पुस्तक है शंकराचार्य चरित्रम, 1912 में लिखी गई थी, 12 से 14 के बीच में उसका प्रकाशन हुआ। उसको जो है वो मैसूर राज्य के पंडित धर्माधिकारी के पुत्र ने उसको लिखा है, बड़ी ही प्रामाणिक पुस्तक है। उसमें श्रृंगेरी मठ की बात लिखते हैं कि एक बार श्रृंगेरी के शंकराचार्य बद्रिकाश्रम की यात्रा में गए। एक गुफा में, संभवतः तोटकाचार्य की गुफा रही होगी या व्यास जी की गुफा रही होगी जो माना गांव में है, उसी किसी गुफा में वो प्रवेश हो गए, तपस्या करने के लिए प्रविष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि अपने एक शिष्य को कहा, उन्होंने एक पत्र लिख के दे दिया। उन्होंने उसको कहा, देखिए वसीयत तो मौखिक भी होती है, इच्छा ही है, इच्छा ही वसीयत है, वो लिखित हो या मौखिक हो, गवाह होना चाहिए। उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि तुम जा करके, अगर मैं ये निश्चित एक अवधि उन्होंने बताई कि इतने के भीतर अगर मैं नहीं बाहर आया इस अवधि के, तो तुम जा करके वहां कह देना कि हमारा वो जो फला शिष्य है उसको शंकराचार्य बना दे। वो जो है वो नहीं निकले उस अवधि के बाद। 15 दिन और उन्होंने प्रतीक्षा किया, फिर भी नहीं निकले। तो वहां से चले आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी की यही इच्छा थी कि इनको शंकराचार्य बना दिया जाए। वो शंकराचार्य बना दिए गए, वो बन गए शंकराचार्य। उसके बाद जो है वो कुछ दिनों के बाद वो निकल आए गुफा से, जीवित निकल आए। निकल करके वो चलते चलते श्रृंगेरी से दूर ही जब रह गए कुछ दूर पर, तो वहां पर वो रुके। वहां पर रुके एक जगह पर, उन्होंने खबर कहलवाई, भाई आएगा शिष्य अगवानी करने। तो तब तक शिष्य को पता चल गया था, जो शिष्य शंकराचार्य थे, उन्होंने जो है वो भेजा संदेश कि महाराज जी, एक पीठ पर 2 शंकराचार्य तो हो नहीं सकते हैं, अब आप तो परमाचार्य ही हो सकते हैं। तो आपके आदेश से, आपके इच्छा के अनुकूल मैं बनाया गया हूँ, अब आगे जैसी आपकी आज्ञा हो। तो उन्होंने कहा, नहीं, तुम हमारी इच्छा के अनुसार बनाए गए हो, तो अब शंकराचार्य तुम ही बने रहो, मैं यहीं पर एक मठ बनवा करके रहूंगा। और वहीं पर फिर वो जीवन वहीं पर ब्रह्मलीन हुए। तो इसका मतलब ये है कि इच्छा पत्र के अनुसार श्रृंगेरी की भी परंपरा आगे बढ़ी। तो इस तरह से चारों मठों में वसीयत की परंपरा है। आदि शंकराचार्य ने भी अपने मठामनाय महानुशासनम में लिखा है कि शंकराचार्य क्रमात् नियुक्त होंगे। क्रमात् की परिभाषा पैट्रिक ओलिवेल ने संस्कृत इंग्लिश की लीगल जो ग्लोसरी लिखी है संस्कृत इंग्लिश, उसमें उसकी डिफिनेशन उन्होंने लिखा है हेरिडिटरी डिसेंट। उसके अलावा मोनियर विलियम्स ने भी यही लिखा है हेरिडिटरी डिसेंट, यानी उत्तराधिकार क्रम से गुरु से शिष्य की परंपरा के अनुसार। अच्छा, तो इस तरह से वसीयत की बात तो ये हो गई कि इस आधार पर जो ये कहते हैं कि वसीयत फर्जी है, कि शंकराचार्य परंपरा में वसीयत नहीं होती, ये तो उनका आधार निराधार है। अब कोई दूसरा वो आधार जो है